अब जब यहाँ तक हम आए हैं डिमांड फॉर लेबर, अब जो नेक्स्ट है लेबर मार्केट कि आप कितनी लेबर हायर करेंगे। क्वेश्चन है राइज हाउ मच या हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लेबर विल बी एम्प्लॉयड। ये डिपेंड करता है कि कितनी लेबर अब आपने हायर करनी है। तो हाउ मच लेबर डू फर्म्स वांट टू यूज, फार्म ओनर आर द परचेजेस ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर। अब दो चीज़ें होती है कि लेबर की हमारे पास, जब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे तो अगेन प्रोडक्शन की तो हमने बात की कि यू वी वांट टू मैक्सिमम प्रोडक्शन पे हम यहाँ पे इतनी लेबर हायर करना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम हासिल कर सकें, ठीक है। लेकिन अब जो लेबर है ना, दो चीज़ें, एक लेबर सप्लाई है और एक लेबर डिमांड है। तो डिमांड कौन करता है, फर्म्स करती है, फैक्ट्रीज कारखाने जो कि लेबर्स को जॉब्स देती हैं। और लेबर सप्लाई कौन करता है, हाउस होल्ड्स करते हैं, हम और आप जो हैं अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है। अब ज़रा देखें कि कितनी लेबर डिमांड होगी, कितनी लेबर हायर होगी। तो ये हम जाएंगे लेबर मार्केट में। अब एक चीज़ याद रखिए कि हमारे पास यहाँ एजम्पशन ये है कि वी हैव परफेक्ट कंपटीशन, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। आउटपुट मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन है और इनपुट मार्केट में भी। इनपुट हमारे पास क्या है, सिर्फ लेबर है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम कहते हैं। और आउटपुट जो आप चीज़ें बेचते हैं, जो मार्केट में आप जाती है, आपकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारी आउटपुट मार्केट्स है। अब लेबर के लिए कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है। एजम्पशन ये है कि होल्ड कैपिटल स्टॉक फिक्स्ड शॉर्ट रन में कर रहे हैं एनालिसिस, ठीक है, लॉन्ग रन में नहीं कर रहे। तो शॉर्ट रन में हमने क्या कहा, कैपिटल को फिक्स एज्यूम किया हुआ है। अच्छा, फिर वर्कर्स आर ऑल एलाइक, हमारे पास जो लेबर है ना वो एक जैसी है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, दो चीज़ें हमेशा याद रखिए। परफेक्ट कंपटीशन में एक प्राइस जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट में एक ही प्राइस होगी। और वेजेस भी क्या होती है, वो भी कांस्टेंट होती है। आप ये नहीं कर सकते, जब हम कहते हैं ना कि मजदूर एक जैसे है तो सबको एक जैसी सैलरी देंगे। और चूंकि परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि अगर कोई एक फैक्ट्री है वो ज़्यादा सैलरी देती है तो सारे मजदूर उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, वहाँ मजदूर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सप्लाई मजदूरों की वहाँ ज़्यादा हो जाएगी, तो उनके लिए ज़्यादा लेबर अवेलेबल होगी, तो वो क्या करेंगे, नफरी करेंगे, वो प्राइस को, वेजेस को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो एक वेज रेट होगा, न ज़्यादा न कम। तो वेज और प्राइसेस दोनों क्या होती है, परफेक्ट, क्योंकि इनपुट मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन है, आउटपुट मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो हम ये इज्यूम कर रहे हैं, देखिए लेबर मार्केट इज कम्पिटेटिव। तो जब कम्पिटेटिव मार्केट होती है उसमें एक ही प्राइस होती है, एक ही वेज रेट होगा यहाँ पे। और फर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज जब वो प्रॉफिट करेगी, याद रखिए, तो वो ज़्यादा मजदूर भी हायर नहीं करेंगी और कम भी नहीं करेंगी, यानी वो उतने मजदूर हायर करेंगी कि जहाँ पे वो इतनी प्रोडक्शन करें कि उसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। वेस्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मजदूर आप हायर करेंगे, आपका वेज बिल इंक्रीज होगा, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट कम होगा। या आप बहुत कम लेबर हायर करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी, ज़ाहिर है उससे भी आप ज़्यादा नहीं कमा सकेंगे। जब आपके पास चीज़ आपकी होगी नहीं, आप सेल क्या करेंगे, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, एजम्पशन है। अब ज़रा आते हैं लेबर मार्केट में। The marginal product of labor and labor demand, the firm's owner will employ the labor till the point where the marginal cost of producing a single output, marginal revenue received from its sale, ठीक है। ये तो हमारे पास ज़ाहिर है परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट है। तो प्रोडक्ट मार्केट में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय लेबर टिल द पॉइंट वेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंगल आउटपुट। अच्छा देखिए, परफेक्ट कंपटीशन जब होगा तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, आउटपुट आप उस वक्त तक प्रोड्यूस करेंगे, जिस तरह मैंने मोबाइल फ़ोन की बात की कि आपका मोबाइल फ़ोन 10,000 का आप बना रहे हैं, ठीक है, और बीच कितने का रही हैं। अगर वो 10,000 के साथ ज़्यादा बिक रहा है तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। आप उस वक्त तक मोबाइल बनाएंगे जब तक कि मोबाइल की प्राइस 10,000 तक नहीं आ जाती। अगर 10,000 से प्राइस कम हो जाएगी फिर आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि 10,000 का आपका खर्च आता है,
तो आप उस पॉइंट पे बनाएंगे कि जब उसकी कॉस्ट और उसकी जो आपका रेवेन्यू है वो क्या होगा, वो सेम हो जाएगा। देखिए मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, यानी आप डिसीजन घर बैठ के इस तरह नहीं करते कि फर्म वाला कहे जी मैंने 10,000 मोबाइल फ़ोन बनाने। नो, वो मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन बढ़ाता है और देखता है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है। हर नया मोबाइल फ़ोन पर देख के उसका रेवेन्यू वो देखता है कि मैंने 10,000 का बनाया, बिका कितने का। अगर वो 11,000 का बिकेगा तो वो अगला भी बनाएगा। अगला उसने बनाया, वो जनाब 10,500 का बिका, फिर भी प्रॉफिट है, फिर बनाएगा क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। तो ये उस वक्त तक बनाएगा, कॉस्ट और रेवेन्यू 10,000 का बना रहा है और सपोज 10,500 का बिक रहा है, उसको फ़ायदा है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, और बनाएगा। सपोज 10,000 का बनाया अगला और ये 10,300 का बिका, फिर भी बनाएगा। अगला बनाया 10,000 का और वो 10,100 का बिका, फिर भी प्रॉफिट है। अगला 10,000 का बनाया, वो 10,001 रुपये का बिका, फिर भी 1 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से। अगला यूनिट उसने बनाया, 10,000 का बनाया और 10,000 का बिका, यहाँ पे वो स्टॉप करेगा क्योंकि उससे अगला मोबाइल बनाएगा तो हो सकता है वो 10,000 का बिके, क्योंकि प्राइस सेम है, परफेक्ट कंपटीशन है, तो हो सकता है वो 9,999 का बिके तो उसको नुकसान होगा, तो वो इस पॉइंट पे स्टॉप करेगा। तो वो इस पॉइंट तक, अब यहाँ पे इस आउटपुट को बनाने के लिए मुझे जितनी भी यहाँ तक मोबाइल फ़ोन बनेंगे, जितनी लेबर होगी वो उतनी ही लेबर हायर करेगा, उससे एक्स्ट्रा लेबर फिर हायर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे कि आप जब चीज़ मार्केट में बेचेंगे तो याद रखिए हमेशा आप नुकसान पे नहीं बेचेंगे। आप देखेंगे जहाँ पे आपका रेवेन्यू और कास्ट बराबर हो जाएंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, यू विल स्टॉप प्रोडक्शन एट दैट पॉइंट। अब आते हैं हम जो है ना लेबर मार्केट की तरफ। लेबर मार्केट में ये क्या करेगा, आप कितने मजदूर हायर करेंगे। एक सादा सी बात है, आप मजदूर उस वक्त तक हायर करेंगे जब तक आपको मजदूर कुछ कमा के दे रहा है। एक मजदूर को आप 10,000 तनख्वाह तब देंगे अगर वो आपके लिए 10,000 का बेनिफिट भी दे रहा है, अगर आपको 10,000 की चीज़ वो बना के दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने मजदूर को हायर किया, उसको आप 10,000 तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन काम जो कर रहा है वो 9,000 का कर रहा है, तो आप क्यों 1,000 नुकसान उठाएंगे, आप उसको नौकरी से फारिग कर देंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यू विल हायर लेबर अप टू द पॉइंट जहाँ पे लेबर कुछ आपको कमा के देगी। अब ये हमने कहा मार्जिनल कास्ट आपकी क्या होती है। अब जरा देखिए, हम चूंकि परफेक्ट कंपटीशन है और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ये है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ के एंड एन। कैपिटल तो कांस्टेंट है, आप लेबर को ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी ओनली कॉस्ट क्या है, वो लेबर की है। लेबर की कॉस्ट क्या होती है, वेज रेट। ठीक है, और ये मार्जिनल कास्ट क्या है, एमसी। मार्जिनल कास्ट होता है चेंज इन टोटल कास्ट व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हायर। जब आपने एक नया मजदूर हायर किया, उससे आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ी, इन दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, अब मार्जिनल कास्ट आपकी तो ये है कि जब आपने एक मजदूर को हायर किया तो उसकी मार्जिनल कास्ट क्या है, उसका वेज रेट है। ठीक है, तो इस सारे को छोड़ो, आप क्या करेंगे, आप यू विल हायर करेंगे डब्ल्यू ओवर पी ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये आपका फाइनल डिसीजन होगा, ये सारी कैलकुलेशन उसी से डिराइव्ड है, इसको आप छोड़ें। ये आपके पास क्या है, रियल वेज। देखिए डब्ल्यू वेज रेट है, प्राइस क्या है, प्राइस लेवल। हमने जब बात की थी सैलरी की, कि एक बंदी की तनख्वाह 10 से 20,000 हो गई है, तो ये नॉमिनल वेज इंक्रीज है, जिस तरह हुकूमत ने सैलरीज बढ़ाई। जब ये सैलरीज आप बाजार में जाके उससे चीज़ें खरीदते हैं, उससे कितनी चीज़ें आती हैं, ठीक है, प्राइसेस पे डिवाइड करेंगे तो वो रियल वेज बनेगी। अब देखिए, अगर एक मजदूर सपोज 10 मोबाइल फ़ोन बना रहा है, कितने बना रहा है, 10 मोबाइल फ़ोन, तो उसकी माइनर प्रोडक्ट क्या है, जब आपने उसको हायर किया तो वो 10 मोबाइल फ़ोन आपको बना के दे रहा है, तो वो 10 मोबाइल के बेचने से जितने पैसे आते हैं आप उसको उसके बराबर ही बेच देंगे। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल 10,000 का है,
और एक मजदूर 10 मोबाइल बना रहा है, ठीक है, तो आप उसको कब तक हायर करेंगे? एक मोबाइल वो बना रहा है 10,000 का, तो और 10 मोबाइल बना रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करें 10,000 को 10 से, तो ये आपके पास आएगा 1 लाख। उस बंदे को आप 1 लाख तक सैलरी देंगे, उससे ज्यादा कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि वो बनाई 1 लाख की मोबाइल फोन रहा है। आपने जब उसको हायर किया तो आप सैलरी उसको कितनी देंगे? 1 लाख ही देंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि मोबाइल 1 लाख के बना रहा है और आप उसको 1 लाख सैलरी देंगे, 1,20,000 सैलरी देंगे, उसमें आपको नुकसान है। उसकी प्रोडक्टिविटी जितना वो बना के दे रहा है मैक्सिमम आप उसको इतना ही करेंगे। तो अगर हम इसको टेबल की मदद से जाहिर करें तो एक मिनट, दिस वन इज, ये टेबल है, एक टेबल इसमें होगी आई थिंक, हाँ ये टेबल बनानी होगी। लेट मी ड्रॉ दिस टेबल फॉर यू इन सेपरेट शीट। एक मिनट, ये अलग से एक शीट पे बनाते हैं, ये यहाँ पे नहीं आएगी। इसको हम इस तरह बनाते हैं, एक मिनट, वाइट बोर्ड कहाँ पे है इसमें, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, पास मीटिंग इसमें एक होता है फॉर्मेट, इसको हट कर दिए। अच्छा, इसकी टेबल यहाँ पे बनेगी। हाँ ये वाइट बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको ज़रा देखें, ये हमारे पास है एन लेबर, ये हमारे पास है आउटपुट वाई, ये हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और ये हमारे पास है प्राइस। हम यहाँ इज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस है $1, ठीक है। आउटपुट हम क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये आउटपुट हमें गिवन है 0 10 20 28 33 34 एंड 32। ये हमारे पास आउटपुट है, गिवन है, और ये हमारे पास क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आपको बताया था ये किस तरह कैलकुलेट होता है, ये होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एन। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले का तो आप मालूम नहीं कर सकते, दूसरे का होता है 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0। तो नीचे सब के 1 आएगा, 2 माइनस 1 भी 2 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, तो नीचे वाला 1 ही रहेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 10 माइनस 0 तो ये 10 आएगा, फिर 20 माइनस 10, हर पहले से ऊपर वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 20 माइनस 10 ये भी 10 आएगा, 28 माइनस 20 8 आ जाएगा, 33 माइनस 28 तो ये आ जाएगा 5, 34 माइनस 33 2 आ जाएगा, और 32 माइनस 34 ये आ जाएगा -2। अच्छा, प्राइस हमारे पास क्या है, $1 है सबकी। अगर हम इज्यूम करें कि वेज रेट जो है वो हमारे पास है $8,
तो आप कितनी लेबर हायर करेंगे? याद रखिए, हमारे पास जो आपको बताया था, जो रूल ऑफ थंब है या जो फार्मूला है वो ये है कि रियल वेज W/P इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्या हुआ? ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये फार्मूला है। अब देखिए रियल वेज हमारे पास क्या होगी। देखिए $8 हमारे पास नॉमिनल वेज है, तो $8 डिवाइड बाय, और प्राइस हमारे पास ये लेवल गिवन है, $1 प्राइस है, तो रियल वेज हमारे पास क्या होगी? 8, यानी $8 हमारे पास रियल वेज है मार्केट में। तो अब कितने मजदूर आप हायर करेंगे? अब देखिए, आप मजदूर तब तक हायर करेंगे जब तक मजदूर आपको $8 से ज्यादा कमा के दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस मजदूर ने आपको कितना कमा के दिया? जब आपने पहला मजदूर हायर किया, वो आपको $10 की चीज कमा के दे रहा है या बना के दे रहा है, और आप उसको पे कितना कर रहे हैं? $8। इसका मतलब है कि आप उसको दे $8 रहे हैं, जबकि आपको कमा के कितना दे रहे हैं? $10। तो आपको तो फायदा है, आप मजदूर क्या करेंगे? हायर करेंगे। तो आपने क्या किया? पहला मजदूर हायर कर लिया, उसने $10 कमा के दिए, आपने उसको वेस्ट कितना दिया? $8। आपको फायदा है, आप एक और मजदूर हायर करेंगे। जब आपने दूसरा मजदूर हायर किया, उसने भी आपको $10 कमा के दिए, फिर भी आपको फायदा है, क्योंकि वेज रेट तो फिक्स है, $8 आप उसको दे रहे हैं, वो आपको $10 कमा के दे रहा है, तो फायदा है। आप तीसरा मजदूर हायर करेंगे, जब आपने तीसरा मजदूर हायर किया, वो आपको कितना कमा के दे रहा है? $8। देखिए उसकी मार्जिन प्रोडक्ट क्या है? $8, और आप उसको वेज कितना दे रहे हैं? $8। ये दोनों पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये आपका फाइनल पॉइंट होगा, क्योंकि अगर आप चौथा मजदूर हायर करेंगे, उसको वेज रेट फिक्स है, $8 ही आपने देना, इससे कम नहीं दे सकते, लेकिन वो आपको कमा के कितना दे रहा है? $5, जो कि नुकसान है। तो याद रखिए, आप कितनी लेबर हायर करेंगे? यहाँ पे डिमांड कितनी होगी लेबर की? फर्म सिर्फ 3 मजदूर रखेंगे, 3 से चौथा नहीं रखेंगे, क्योंकि चौथे में उसको क्या है? नुकसान है। वो आपको $5 कमा के दे रहा है, जबकि आप उसको कितना देंगे? आप उसको कितना देंगे? आप उसको देंगे $8। तो ऐसा कोई भी नहीं करता कि मजदूर आपको $8 आप उसको दे रहे हैं और कमा 5 है, तो आपको नुकसान है। तो फर्म्स क्या करेंगे? उसकी डिमांड लेबर की कितनी होगी? $3 की होगी। कितनी होगी? 3 मजदूरों की होगी। तो अगर आप ये लेबर डिमांड कर्व जो है ना, हमारे पास ये क्या होता है, ये आपके पास इस तरह हम इसको करते हैं कि अगर आप वेज रेट को W/P यहाँ पे करें, ठीक है, सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को यहाँ पे शो करें, जो कि आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो है 1 2 3 या जो भी है, और लेबर को यहाँ पे शो करें कितने मजदूर हैं। तो आप देखिए इसको ज़रा देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी कितनी शो हो रही है? 10 से शो हो रही है, जो भी है। तो पहला मजदूर, दूसरा मजदूर, तीसरा मजदूर, चौथा, पांचवा, छठा। तो पहले मजदूर ने आपको कितना बना के दिया? 10। उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो कितनी है? 10 है। तो पहला पॉइंट आया। दूसरी मजदूर की भी कितनी है? उसकी भी 10 है। दूसरा पॉइंट आया। तीसरे मजदूर की कितनी है? 8। तो तीसरा मजदूर 8 यहाँ पे आएगा, तीसरा आया। चौथा कितने का है? 5। छठे का कितना? चौथे का 5वां है, सी है। पांचवे का कितना है? 2। और छठे का कितना है? -2। ये यहाँ पे आएगा, ये 0 है ना, तो -2 नीचे आता है। वैसे माइनस को फिर हम शो नहीं करते, ये आएगा। तो आपका लेबर का जो कर्व है वो ये बनेगा, ये इस तरह से। ये जो है ना, ये डिमांड फॉर लेबर है। और याद रखिए, डिमांड फॉर लेबर और वेज रेट का क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इसको हम वेज रेट भी कह सकते हैं, W/P, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस सूरत में आप कितने मजदूर हायर करेंगे? याद रखिए, इसको मैं बीच में से हटा दूं। सुई विल हायर, ये आपका लेबर डिमांड बनेगा, ठीक है।
इसका मतलब है कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके दरमियान, वेज रेट और डिमांड फॉर लेबर, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स इसको आप यूँ कह सकते हैं कि वेज रेट और डिमांड फॉर लेबर आपस में क्या इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर आपका वेज रेट ज़्यादा होगा तो लेबर की डिमांड क्या होगी, कम होगी। यानी ज़्यादा सैलरीज मांगेंगे मजदूर तो आप क्या करेंगे, कम मजदूर रखेंगे। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। और अगर आपका वेज रेट कम हो जाए यानी मजदूर सस्ती मिलनी शुरू हो जाए तो फर्म क्या करेगा, वो ज़्यादा मजदूर हायर करेगा। देखिए अगर आपका वेज रेट फॉर एग्जांपल $2 हो जाए तो फर्म तो ज़्यादा मजदूर हायर करेगा, 5 मजदूर हायर करेगा। लेकिन अगर वेज रेट आपका 10 है तो फर्म क्या करेगा, सिर्फ 2 मजदूर हायर करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेज रेट और डिमांड फॉर लेबर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है कि आपका जितना वेज रेट कम होगा इतनी मजदूरों की डिमांड फैक्ट्रीज में ज़्यादा होगी, जितना ही आपका वेज रेट बढ़ेगा उतना ही मजदूरों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिमांड फॉर लेबर और वेज रेट के दरमियान रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सूरत में जब हमारे पास वेज रेट 8 है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे 3 पे 3 मजदूर हायर करेगा, ये वाला आपका क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स ऑफ लेबर इज डिमांडेड। तो अगर हम इसको फाइनल करें जो बुक में है वो ये है कि डिमांड फॉर लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। इफ रियल wage rate is high, demand for labor will be low and vice versa, ठीक है। और अगर वेज रेट कम होगा तो ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। तो डिमांड फॉर लेबर हमारे पास ये कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर लेबर। अब दूसरी बात आती है, ये तो डिमांड फॉर लेबर की बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं, इसको ज़रा हटाएं। ये जो डेटा है ये मैंने बुक से लिया है, ये बुक में ये आपके पास जो फ्राइन की बुक है उसकी पेज नंबर 65 पे ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। और ये डेटा गिवन है, राइट। आपने जब आपसे पूछा जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है, पेपर में कि जी लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम शो करें, तो आपने ये कोई डेटा वहाँ पे नहीं प्लाट करना, आपने सिर्फ लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई, एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 2 चीज़ें करनी है बच्चों। सपोज पेपर में क्वेश्चन ये आता है, इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट, सॉरी, तो आपने क्या करना है, सिंपल एक कर्व करना है, ये आपका यहाँ पे एन लेबर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा रियल वेज रेट, और आप इस तरह डाउनवर्ड कर्व करना है, बस सिंपल। ये डिमांड पर क्या हो जाएगा, लेबर। आपने कहना है कि जी अगर वेज रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो लेबर की डिमांड क्या होगी, कम होगी, N1 P1। और अगर वेज रेट कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, W और P, इसको मैं 2 कहता हूँ, ठीक है। ये कर्व बनाना है, तो ये डिमांड साइड हो गई, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने इस तरह लिखनी है कि मैथमेटिकल फॉर्म इसकी आ जाएगी कि आपके पास लेबर डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट, और याद रखिए इसका साइन नेगेटिव आएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब दूसरी साइड है सप्लाई ऑफ लेबर। हम में कितने लोग जॉब के लिए ये अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी आपको अगर अच्छी जॉब ऑफर हो जाए जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, या आपको लगे कि जी आजकल मार्केट में जॉब्स आई हुई हैं और बहुत अच्छी सैलरीज दे रही हैं, तो मे भी आप पढ़ाई स्किप कर दे, छोड़ दे कि यार अच्छी सैलरी मिल रही है बाद में भी पढ़ लूँगा। तो अगर अभी आप लेबर मार्केट में नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सैलरी अच्छी हो, नौकरी अच्छी मिलनी शुरू हो जाए तो हो सकता है आप भी अपनी सर्विसेज ऑफर करें। तो लेबर जो सप्लाई है, अगेन सप्लाई ऑफ लेबर, ये डिपेंड करती है किस पे, रियल वेज पे। लेकिन याद रखिए यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर वेज रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लेबर सप्लाई करेंगे, ज़्यादा जॉब मार्केट में आएंगे। उसका कर्व आपके पास किस तरह बनेगा, उसका कर्व सिंपल ये बनेगा, देखिए ये मजदूर है एन
और ये आपका रियल वेज रेट है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, अनलाइक लेबर डिमांड ये अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये अपवर्ड स्लोपिंग बच्चों इस तरह कुछ हद तक जाता है, फिर ये पीछे की तरफ इस तरह हो जाता है। ये लेबर सप्लाई है, ये लेबर सप्लाई कर्व है, इसको कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग। देखिए हम फॉर एग्जांपल अगर घंटों के हिसाब से सैलरी मिलने लगी, तो अगर आपकी तनख्वाह कम होती है तो आप क्या करते हैं, कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा टाइम लगाए, ज़्यादा घंटे काम करें ताकि ज़्यादा कमाएं। लेकिन एक टाइम आता है ना, अगर वेज रेट बहुत ज़्यादा हो, मतलब आप कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल है, आपकी एक घंटा की बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल रहे हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा वेज रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो लोग क्या करते हैं, चूँकि थोड़ा सा काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि काम कम करें, क्योंकि पैसे ऑलरेडी उन्होंने ज़्यादा कमाए हैं, कम काम करके ज़्यादा पैसे मिलती है, उस पैसों को इंजॉय करें, तो वो क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को फिर क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप, जब वेज रेट बढ़ेगा, देखिए ये सपोज यहाँ पे वेज रेट सपोज 10,000 है पर आवर, तो एक बंदा कितने घंटे काम करता है, 7 घंटे काम करता है। अब वेज रेट बढ़ के सपोज 15,000 हो जाए एक घंटा की, तो आप कोशिश करेंगे या मैं 10 घंटे काम करूँ, ठीक है। लेकिन अगर वेज रेट सपोज क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, सपोज वेज रेट जो है ना 40,000 हो जाए पर आवर, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर बैकवर्ड आएगा, ठीक है, कितना हो जाए, सपोज 40,000 हो जाए पर आवर, फिर आप क्या करेंगे, आप बजाय कि ज़्यादा काम करने की, आप अपने काम को क्या कर देंगे, बजाय कि 10 घंटे के, आप फिर कोशिश करेंगे कि यार 8 घंटे काम करूँ, क्योंकि वैसे थोड़ा सा काम करके ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, उसको इंजॉय करूँ, फारिग वक्त को घूमूँ फिरूँ, ठीक है, क्या पैसे वैसे ही मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिए, तो वो ये चीज़ होती है कि थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग होता है। अदरवाइज वेज रेट और सप्लाई ऑफ लेबर के दरमियान में कौन सा ताल्लुक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, कि आप जो है ना क्या करेंगे, जब वेज रेट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी लेबर की सप्लाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब ज़रा देखिए, सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाना था कि बहुत ज़्यादा वेज रेट पे, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप सिंपल सप्लाई कर्व की तरह पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव कर्व करें। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, देखिए इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, ये लेबर सप्लाई है, ये डिमांड है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा कि जहाँ पे लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई क्या करेगा, सॉरी एन एस, दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, इक्वल होंगे, तो इतने मजदूर हायर किए जाएंगे और इतना वेज रेट उनको क्या करेगा, पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा लेबर मार्केट में, जहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होगी डिमांड फॉर लेबर, और वो आपका इक्विलिब्रियम वेज होगा, और वो जितनी भी मजदूर बनती है, 3 बनते हैं 4, वो आपका क्या होगा, वेज रेट या इक्विलिब्रियम जो है ना, वो आपके पास इक्विलिब्रियम होगी मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम मार्केट, ठीक है, रियल वेज में क्लासिकल सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि ये टॉपिक हो गया है, तो आपने दोबारा से ज्वाइन करना है तकरीबन 5 मिनट के बाद। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो 5 मिनट के बाद दोबारा आप ज्वाइन करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हमारा आखिरी होगा, ठीक है। सो 5 मिनट ब्रेक है।